अलवर में बम नुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़का मच गया और जयपुर से पहुंची बम स्क्वाड टीम ने विस्फोट कर इसे डिफ्यूज कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई और जयपुर से बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा के लिहाज से विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के पूरे इलाके को घेराबंदी कर खाली कराया गया और आमजन की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई। टीम के प्रभारी एएसआई रमेश चंद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई सक्रिय विस्फोटक सामग्री नहीं पाएगी, लेकिन सुरक्षा मानकों के तहत इस संदिग्ध पदार्थ को नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया गया। इसके लिए इस बम नुमा वस्तु को उठाकर जयसमंद बांध क्षेत्र में ले जाया गया। सावधानी बरतते हुए संदिग्ध वस्तु को डिफ्यूज करना जरूरी था, इससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। ब्लास्ट के बाद सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें आगे की जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि वह पदार्थ क्या था और उसमें किसी प्रकार का विस्फोटक तत्व मौजूद था या फिर नहीं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मौके पर डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और पुलिस की अलग अलग टीमें मौजूद रही। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। कार्रवाई पूरी होने के बाद इलाके में हालात सामान्य हुए और लोगों ने राहत की सांस ली। बम जैसी चीज जो थी वो एक कोई खिलौना टाइप का कोई सामान था, जिसमें डिजिटल क्लॉक लगा करके और उसमें मैकेनिज्म तैयार किया गया था। हमने जब जांच की तो उसमें लगभग प्रथम दृष्टया हमको लगा कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं है। हमने हमारे स्नाइपर डॉग से, हमारे इक्विपमेंट से चेक किया तो उसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं पाया गया। इसलिए हमने उसको एक सिंपल, हमारे एक प्रोसीजर होता है, ब्लाइंड चार्ज लगा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अभी फिलहाल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके सारे पार्ट्स अलग करके हमने अलग रख लिए हैं। अभी इसको एफएसएल भेजा जाएगा। जो दिख रहा है वो एक्सप्लोजिव जैसा नहीं दिखता और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये अभी धमाके की आवाज हुई थी सर, वो नहीं, वो हमने किया था। एक्चुअली वो हमारा एक प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइज करने का, किसी चीज को न्यूट्रलाइज करने का। हम छोटा धमाका करके उसको खोलते हैं, सारे पार्ट्स को मैन्युअली ना खोल करके इस तरह से खोला जाता है। वो हमारा धमाका। ये कैसा बना हुआ था? बाद में जो सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं, जी, इससे क्या लगता है, क्या चीज थी? जी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आईडी या बम जैसी चीज थी। वो किसी को डराने के लिए वैसे एक मैनिपुलेट करके बनाया गया। दिख रहा था खिलौने की तरह, कि जब भी कोई किसी ने तैयार करके बना के और रख दिया है, कोई बम जैसा चीज है। टाइमर के साथ उसमें क्या क्या टाइमर था, आपको लग रहा है कि साथ में उसमें ऐड करी गई थी? टाइमर था उसके साथ, और उसके साथ एक मटेरियल डाला गया था। आटे को पानी में डाल करके बना दिया जाता था, उसी तरह का पेस्ट बना करके उसमें लगाया गया था। तो लगे ऐसा कि एक्सप्लोजिव था, बट वो अभी प्रथम दृष्टया तो लगता नहीं है कोई एक्सप्लोजिव होगा उसमें। फिर भी एक जांच, आपको इसको डिफ्यूज करना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, न्यूट्रलाइज कर दिया हमने इसको। हाँ, न्यूट्रलाइज करना, उसका निस्तारण कर दिया हमने उसको। उधर अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि विवेकानंद नगर में बाबू सिंह के मकान के पास यह वस्तु मिली थी, जिसमें टाइमर लगा हुआ था। वहीं स्थानीय निवासी बाबू सिंह ने पुलिस को बताया कि सुबह के समय वे और उनकी पत्नी घर पर मौजूद थे। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति यहां पहुंचा और उससे पूछताछ करने के दौरान हुई हाथापाई में उसके शॉल में से यह वस्तु गिर गई थी। इसके बाद वह फरार हो गया, जिसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। 8:30 बजे के आसपास थाने पे 2-3 आदमी आए थे। उन्होंने बताया कि विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 4 में बाबू सिंह के मकान के पास एक संदिग्ध वस्तु है जो बम हो सकती है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रोड पर पड़ी हुई थी, जिसको हमने एक खाली प्लॉट के ऊपर रख दिया है। जिसको हमने देखा तो अपने जो मोबाइल का कवर होता है उस टाइप का लंबा कवर था, उसके ऊपर टेप लगी हुई थी काले कलर की, और बीच में टाइमिंग जो चलता है उसका टाइमिंग आ रहा था। जिसको देखकर हमने पीसीआर अलवर इंचार्ज साहब, श्रीमान सीओ साहब, उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए गए व उनके निर्देश प्राप्त किए गए। उसके बाद हमने उसको हिम्मत जुटा के उसको खोला तो उसके एक बीच में टाइमिंग घड़ी लगी हुई थी। दोनों तरफ ऐसी स्लैब नुमा टाइप का गुदगुदा पदार्थ लगा हुआ था। हमको शक हुआ, फिर उच्च अधिकारियों से बात करके हम तुरंत उसको लेके जयसमंद झील के अंदर लेके आए और लेके हम जैसे नीचे उतरे उसको रखने के लिए सुरक्षित जगह पर, तभी उसमें टाइमिंग बंद हुआ और 59 सेकंड का समय आ गया। जिसको देखकर हमको और ज्यादा शक हुआ तो तुरंत हम ऊपर पहुंचे और उसके बाद उच्च अधिकारी को निवेदन किए गए। ये जयसमंद झील के बीच में रखा हुआ, जहाँ पानी नहीं है, खुला स्थान है और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ उसके नजदीक नहीं आने दिया जा रहा है। हम करीब 150-200 मीटर दूर खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में जानकारी किस किस को दी गई है? क्या अब आगे की कार्रवाई होगी? इसके संबंध में हमने उच्च अधिकारी को निर्देश दिए गए और बाकी हमने एटीएस जयपुर को भी सूचना दी गई। वहां से एटीएस बम निरोधक दस्ता जो आ रहा है वो इसको चेक करेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके अंदर बम है या अन्य कोई चीज है।
देखिए सुबह अरवली विहार थाने में एक सूचना मिली थी कि एक प्लास्टिक का एक डब्बा टाइप है, उसके ऊपर चिकट टेप लगे हुए हैं और एक टाइमर जैसा दिख रहा है। तो जब हमारे नोटिस में आ गया तो हमारे जो लोकल थाने की टीम है और डीएसपी की जो टीम है वो मौके पे पहुंची थी। सुनने में शुरुआत में ये आया कि कोई बच्चा था जो वहाँ से जा रहा था, तो एक दूसरे से टक्कर लगने से वगैरह वो बाद में वहाँ गिरा था। और फिर भी हमने उसको जो है वो पूरी सीरियसली लिया था। सबसे पहले तो उसको जो है वो सेफ जो एरिया है, सेफ ज़ोन में है, उसको लाकर रखा और बाद में जो है वो बॉम्ब डिस्पोज़ल जो स्क्वाड है, उनसे भी हमने कम्युनिकेट किया। अभी वर्तमान में जो है वो बॉम्ब डिस्पोज़ल की जो टीम है, वो भी मौके पे आई थी और वो जो शुरुआत में जो भी लग रहा था, संदेह लग रहा था, डाउट लग रहा था, वो वैसा था नहीं, फिर भी हमने उसमें पूरी जो है वो सावधानी बरती की और उसके बाद जो है वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने उनके जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उसके अनुसार जो है वाटर डिसरप्टर और जो डेटोनेटर उनका जो चार्ज है उससे वो जो डिवाइस थी उसको उन्होंने तोड़ा, जो भी उनका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। प्राइमा फेसी तो उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने नहीं आई कि बॉम्ब जैसी कोई चीज़ थी। फिर भी हमने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से भी मदद मांगी है कि अगर हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ वगैरह थी, नहीं थी, उसके बारे में जो है हमें क्लियर कट बताएं। सर उस व्यक्ति का क्या पता? हाँ, वो वहाँ हमारे नॉलेज में चीज़ है, उसको देखने के लिए हमने भी लोग भी भेजे हैं। बट वो चीज़ जो थी शुरुआत में हमारे नॉलेज में यही आई थी कि जब लोग जा रहे थे तो टक्कर लगने से वो नीचे गिरे।